मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सुना आपने, ये वसीम रिजवी का बयान है जो अपने आप को सैयद कहता है, जो अपने आप को शिया कहता है, जो अपने आप को कुरान का मानने वाला कहता है। क्या ऐसे ही कुरान के मानने वाले होते हैं? दुनिया परस्ती में वसीम रिजवी इतना गिर जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। अल्लाह की मुकद्दस किताब जिसमें किसी भी तरह की तब्दीली और रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है, उसमें तब्दीली कर रहा है। और तो और देश के पीएम को वसीम रिजवी ने इस नए कुरान की कॉपी भी भेजी है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। पहले आपको वो लेटर पढ़कर बताते हैं कि उसमें इस वसीम रिजवी ने क्या लिखा है। वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को लिखे लेटर में लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा तैयार कराया गया, जिसको आज तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा कुरान का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि कुरान मजीद में 26 लेख आयत ऐसी हैं जो कि अल्लाह का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त लेख आयत आतंकवाद, चरमपंथी, कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देती हैं। इन कुरान की आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंकी विचारधारा पैदा हो रही है। यही कारण है कि पूरे विश्व में मुस्लिम आतंकवाद चरम सीमा पर है। गहन अध्ययन के बाद मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए और लिखवाए गए कुरान मजीद को सूरों को सही क्रम में लगाया गया है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली 26 आयतों को कुरान मजीद से हटा दिया गया है। इस पत्र के साथ मेरे द्वारा सही किया गया कुरान मजीद संलग्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा अध्ययन करके सही किए गए कुरान मजीद को मदरसों में मुस्लिम समाज को पढ़ाए जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने से संबंधित आदेश देने की कृपा करें और पूर्व से मुस्लिम समाज में पढ़ा जा रहा कुरान मजीद जो कि सही नहीं है और वर्तमान स्थिति के हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, उसका पढ़ना और मदरसों में पढ़ाया जाना प्रतिबंधित करने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी धार्मिक किताब का पढ़ा जाना जिससे इंसानों में मतभेद पैदा हो, धार्मिक फसाद हो, दूसरे के धर्म से नफरत पैदा हो, अपने धर्म को सही बताकर दूसरे धर्म का अपमान किया जाना ये राष्ट्र हित में उचित नहीं है और गैर संवैधानिक है। भारत को इस मामले में पहल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में मुस्लिम सहित अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। मौजूदा कुरान मजीद के अध्ययन से मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को काफिर मानते हुए गलत समझते हैं। यही नहीं, वसीम रिजवी ने कुरान के सूरों की तरतीब को भी बदल दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वसीम रिजवी ने जो कुरान तरतीब दिया है वो कैसा है। देखिए किस तरह से वसीम रिजवी ने कुरान की सूरतों की तरतीब को बदल दिया है। हम आपको स्क्रीन पर वो तरतीब दिखा रहे हैं जो उसने कुरान के सूरतों को दी है। आप देखिए किस तरह से वसीम रिजवी ने कुरान की उन सूरतों की तरतीब से छेड़छाड़ की है जो 1400 सालों से चली आ रही है। कुरान की शुरुआत में वसीम रिजवी ने लिखा है कि मुस्लिम अकायद और इस्लामी स्कॉलर्स के बयानात के मुताबिक रसूल पर कुरान की वही, कुरान की आयतें 610 ईस्वी में आना शुरू हुई, जब जिब्रील ने मक्का के पास हिरा गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल अलक की पहली आयतें सुनाई। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में अपने इंतकाल तक वही कुरान सुनाना जारी रखा।
इस्लामी रिवायत के अनुसार कुरान को पहली बार पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने ज़ैद इब्न साबित और अन्य कातिब द्वारा एक किताबी शक्ल में बनवाया। जैसे जैसे इस्लाम फैलना शुरू हुआ और दूर दराज के इलाकों में अलग अलग मजमून सुनाई देने लगे, तीसरे खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की हिदायत पर 644 से 656 ईस्वी में कुरान के मजमूनों को इत्तिहाद के लिए फिर से मुरतब किया गया। साल 2021 में सैयद वसीम रिजवी द्वारा फिर से सुधारा गया।